नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम SSC GD यह हमारा दूसरा पार्ट है। विज्ञान का क्वेश्चन चल रहा था, तो उसमें हम 103 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे पार्ट 1 में, और दूसरा पार्ट लेकर आए हैं पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम आपको यहाँ 104 से लेकर 215 क्वेश्चन तक सॉल्व कराएंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी SSC GD आज तक पेपर हुए हैं सभी का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए तुरंत शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मछली में मौजूद राइबोफ्लाविन को के रूप में जाना जाता है, यानी को किसके रूप में जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है। तो जो एजाडिरेक्टा इंडिका है यह जो है आपका किसका है, नीम का वैज्ञानिक नाम है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी शुगर से फैलती है। तो यहाँ पर बताना है शुगर से कौन सी बीमारी फैलती है। तो 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के समूह को क्या कहते हैं। तो मछली के समूह को क्या कहा जाता है, यह आपका साल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे की जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। तो जो अंडे का जर्दी यानी पीला भाग होता है, इसमें जो है विटामिन B12 का 90% से अधिक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो 109 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बल का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है, यानी जो बीमारी छुआछूत के द्वारा फैलती है उस बीमारी का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है 110 का ऑप्शन नंबर ए, क्षय रोग, जिसको TB कहते हैं, तपेदिक। अगला क्वेश्चन, हमारी आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम बताना है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है क्या, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है। तो 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 112 का सी, पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण खसरा की बीमारी होती है। तो आपको बताना है किसके कारण खसरा की बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरस के कारण। नेक्स्ट है, इथेनॉल उत्पादन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। तो यह है आपका किण्वन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक तापदीप बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो जो फिलामेंट होता है यह आपका किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन धानी प्राणी का एक उदाहरण है। तो जो धानी प्राणी का एक उदाहरण है वह है कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ परंतु पहले पर वापस बल लगता है। तो यह जो है आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो है अल्बर्ट साबिन ने किया था।
नेक्स्ट है डीजल किसका एक उदाहरण है? तो 120 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवक्षेपण का। अगला क्वेश्चन है वेबर किसकी इकाई है? तो जो वेबर है यह जो है आपका चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो इसमें से जो तांबे का खनिज अयस्क खनिज है वह है चाल्कोसाइट। नेक्स्ट है एस्टोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र है वह है आपका CH3CN। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबड़ा किसका भाग है? तो 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खोपड़ी का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गति का एक सही क्रम है? तो इसमें से जो गति का एक सही क्रम है वह है ऑप्शन नंबर बी 2s बराबर 2ut प्लस AT²। अगला क्वेश्चन है यम द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण है वह आपका कितना होगा? 2mr 2/5। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के छठवें आवर्त और समूह 4a कौन सा तत्व रखा गया है? तो इसमें जो है कौन सा तत्व रखा गया है? लेड। क्रमांक 82 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं? तो जिसमें से लेड और टिन होते हैं वह धातु है सोल्डर। अगला क्वेश्चन कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो 129 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेसेटर। अगला क्वेश्चन है टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला किसकी इकाई है? तो जो टेस्ला है यह चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करती है? तो इसमें से जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती है वह है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो जो इसमें ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात किया जाता है वह है आपका किलोजूल प्रति कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंस किसकी इकाई है? तो जो सीमेंस है ये आपका किसकी इकाई है? विद्युत चालकत्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफार्म का सूत्र क्या है? तो आपको बताना है क्लोरोफार्म का सूत्र। तो इसका सूत्र है CHCl2। अगला क्वेश्चन है टिबिया किसका भाग है? तो टिबिया जो है यह किसका भाग है? 135 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पैर। पैर में 2 हड्डियां टिबिया और फ्यूला होता है। अगला क्वेश्चन है सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वह पहला व्यक्ति कौन था? उसका नाम है आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का pH होता है, यानी pH मान किससे अधिक या कम होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5.5 से कम। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो वह है आपका ओजोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जस्ता। अगला क्वेश्चन तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण होता है? तो इस पर जो है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो वसा का जिसमें पाचन होता है वह क्या कहलाता है? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो यह जो है पाचक कक्ष में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? तो वह अम्ल है आपका चुकंदर का रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने या जमने में मदद करता है? तो वह है आपका 145 का ऑप्शन नंबर सी, प्लेट्स। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वनस्पतिक जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो इसमें से जो उभयचर कहलाते हैं वह है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है कंपास का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है वह है तारों का टिमटिमाना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो जो 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है वह मगरमच्छ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब अम्ल जल के साथ अपक्रिया करता है तो उत्पन्न होती है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसके द्वारा जो है हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो जो नोबेल पुरस्कार है यह जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण होती है? तो यह जो है किसकी कमी के कारण होता है? प्लाज्मा के कारण। अगला क्वेश्चन, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो 153 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो 154 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडे का आवरण घुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायटर यानी गंडमाला की बीमारी है। तो जो गंडमाला की बीमारी है गायटर, यह किस ग्रंथ के कारण होता है? तो यह जो है थायराइड ग्रंथ के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो इसमें कौन सी गैस निर्मित होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? तो जो आपका सौर सेल होता है यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है, जठर अम्ल द्वारा पेट में स्रावित होता है, यानी किसके द्वारा स्रावित होता है? तो 158 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रिक स्रावी कोशिकाओं के द्वारा। अगला, मनुष्य के आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो यह जो है 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े होते हैं। अगला, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। तो जो पारिस्थितिकी है इसके निर्माण में क्या शामिल होते हैं? जीवित जीव और भौतिक कारक शामिल होते हैं। अगला, सभी सजीव जीवों को व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों में वर्गीकृत किए गए, यानी कितने समूहों में वर्गीकृत किए गए हैं? तो यह जो है 5 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। अगला है, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है 162 का ऑप्शन नंबर डी, हल्दी का। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और विफलता के कारण होती है। तो 163 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए के कॉपी के कारण। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग ग्रहण करते हैं, यानी कितना प्रतिशत लगभग ग्रहण करते हैं? तो 164 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1%।
अगला क्वेश्चन, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना से कर सकते हैं, यानी किससे कर सकते हैं? तो यह जो है नदी में जल की धाराओं से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो यह जो है आपका एमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है, स्वाद में खट्टे पदार्थों की प्रकृति होती है, तो यह जो है कैसी प्रकृति होती है? तो यह अम्लीय होती है। अगला, कैटनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? तो यह जो है कार्बन में सबसे अधिक प्रबल होता है। अगला है, जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ हैं, तो यह जो है जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है, तो 170 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षारकी। अगला है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यह जो है आपका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला, किसी सफ़ेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है क्योंकि साबुन की प्रकृति जो है क्षारकी होती है, इसी कारण यह वो लाल भूरे रंग में बदल जाता है। अगला, हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं को छोड़कर सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं तो किसको छोड़कर? तो यह जो है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को छोड़कर। अगला है, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है, तो इसका जो प्रयुक्त मापक है वह वोल्टमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं जहां XX परिणाम है, तो XX जो है यह किसका परिणाम है? ऑप्शन नंबर बी, लड़की का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? तो इसमें से जो ओजोन परत को नष्ट करता है वह है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो जो हरा रंग है ये आपका क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है वह है लार ग्रंथि। नेक्स्ट है, DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो DNA का जो पूर्ण रूप है वह है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो जो नमक का रासायनिक नाम है वह है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो 182 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अचार परिरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। अगला, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जो परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है वह है बिल्ली। अगला क्वेश्चन है, एजी एक महंगी नरम सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? तो 184 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चांदी। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वह है कान की हड्डी, जिसे एस्टपेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो है क्या कहा जाता है? डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है वह कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो जो
छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको रंध्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो यह है आपका क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जो मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है वह है ब्रांकाई। नेक्स्ट है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वह क्या कहलाते हैं? तो वह जो है जैव संसाधन कहलाते हैं। अगला है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? तो जो स्वर्ण का आणविक सूत्र है वह है आपका Au। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? तो इसमें से जो मिश्रित धातु नहीं है वह है चांदी। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें से कौन सा कारक उत्तरदायी है ऑक्सीजन परिवहन के लिए? तो वह है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है? तो मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा जो है वह तंत्र क्या है? अगला है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो जो हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है वह है गांव की सड़कों के सुधार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कोशिका का यानी किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से गलत कथन की पहचान करना है। तो है ऑप्शन नंबर डी, नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारण से एक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संचरण। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो इसमें से जो जल जनित बीमारी है वह है हैजा। अगला क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम जो है यह है विटामिन B2। अगला क्वेश्चन, जब वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी वो मंडलीय तापमान बढ़ जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? तो वह है राइजोबियम। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो यह जो है कब मनाया जाता है? यह आपका मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगला, बसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो यह जो है किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोष की जीव नहीं है? तो इसमें से जो एक कोष की जीव नहीं है वह है प्रोटोजोन्स। अगला है, ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के होते हैं। तो ये जो है एक प्रकार के क्या होते हैं? बसा होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? तो वह है आपका कछुआ। अगला क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो यह जो है किसके द्वारा दिया गया था? यह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। सॉरी, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं है, ये जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है, हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? तो यह जो है 4 बार गुजरता है। अगला, पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पौधों के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है?
तो वह है ऑक्सीजन को। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है का वंश का नाम कुकुरबिटा है, यानी किस वंश का नाम कुकुरबिटा है, तो वह है आपका कद्दू का। तो इस प्रकार से एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन भी आए हुए थे हमने इसको सॉल्व करा दिया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।